हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक एडिटर हैंड। तो किसी ने मेरी कमाल की बात कही है, अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ ही लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो इसी के साथ आज की मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। तो आज इस संडे मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देख रहिएगा और आपको ये कहानी ज़रूर मोटिवेट करेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस कहानी को शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करने के मत भूलिएगा। और अब मेरा बार देख ही सकते हो, एकदम कम चल रहा है मेरा सब्सक्राइबर बार, तो इसको भी प्लीज़ आप लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करें। ये कहानी है एक लड़के की जो 24 साल का है। उसके दुनिया में उसका कोई नहीं, उसके माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके होते हैं। अब वो अपना काम एक सेठ जी के अंडर में काम करता था, अपना पूरा घर चलाता था उसी से। उसके बाद छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो हर दिन मतलब काम करके जाता, कुछ पैसे आते उसके पास, तो फिर वो उनसे 4 रोटी और सब्जी बनाकर खाता था। लेकिन एक दिन उसको क्या हुआ, जब उसने रोटी बनाई और सब्जी वहाँ पर रखा हुआ था, तो जब वो किचन में गया पानी लेने के लिए, वापस आता तो देखते वहाँ केवल 3 ही रोटी होती है। तो सोचते कि एक रोटी ली किसने, अगले दिन भी वही चीज़ होता है। तो अब उसको हुआ कि लगता है ये जो भी चोर है इसको पकड़ना पड़ेगा। अगले दिन उसने उस चोर को पकड़ लिया। वो चोर एक चूहा था, बहुत मोटा चूहा, जो रोज़ उसकी एक एक रोटी उठा के ले जाता था। उसने उस व्यक्ति ने उस चूहे को पकड़ा, उस चूहे से पूछा कि तुम मेरी रोटी क्यों ले जा रहे हो, वैसे भी मैं एकदम गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो मेरी रोटी क्यों ले जा रहे हो। तो फिर वो चूहा बोलता है कि अरे ये तो मेरी नसीब की रोटी है, तो तुम मुझसे क्यों छीन रहे हो, मैं खाऊंगा इसे। तो फिर वो जो व्यक्ति होता है वो सब कुछ बताता है, अपने कष्टों को समझाता है। तो फिर वो चूहा कहता है कि तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का जवाब गौतम बुद्ध के पास मिलेगा। गौतम बुद्ध बहुत विद्वान आदमी है, उनसे तुम मदद मांग सकते हो और अपने प्रश्नों का हल पूछ सकते हो। तो फिर वो जो व्यक्ति था उसने चूहे पर विश्वास किया और वो निकल पड़ा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने और अपने प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए। और उसने अपने सेठ जी से 5 या 6 दिन की छुट्टी ले ली। तो फिर वो निकल पड़ता है रास्ते में। रास्ता काफ़ी लंबा था, बहुत सारे मुसीबतों का उसको सामना करके वहाँ तक पहुँचना था, और वो जा ही रहा था। और वहीं पर उसके पास वो जा रहा था तो एकदम रात हो चुकी, एकदम रात, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पर। और उसे एकदम मतलब उसकी नाइट विज़न पूरी उड़ गई थी, वहाँ कुछ भी नहीं उसे दिख रहा था, बहुत डार्क हो चुका। और वैसे भी वो खौफनाक सा जगह था, एकदम जंगल वाला रास्ता, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों का खतरा रहता है। तो फिर वहाँ पे उसके पास में एक बहुत बड़ी सी हवेली दिखी। तो उसने सोचा कि चलो यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर कोई मदद मिल जाए। वहाँ जाकर वो दरवाज़ा खटखटाता है तो एक महिला दरवाज़ा खोलती है। तो फिर वो महिला कहती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ एक रात के लिए शरण चाहिए, मुझे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर जाना है। तो फिर वो महिला पूछती तुम्हें कहाँ जाना है। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, मुझे अपने प्रश्नों का हल ढूंढना है। तो फिर वो महिला कहती है अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने दूंगी, बट तुम्हें गौतम बुद्ध से मेरे भी एक सवाल का हल लेकर आना पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है वो कौन सा सवाल है। तो फिर वो महिला बोलती है कि वो सवाल है कि तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मेरी एक 20 साल की बेटी है और वो 20 साल से नहीं बोल पा रही, अब वो कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भावुक हो जाती है। ये देख के वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं आपके प्रश्न का हल ढूंढूंगा। अगले दिन वो निकल पड़ता है वही मुश्किल से रास्ते पर। अब वो पहुंच जाता है एक पहाड़ी इलाके पर जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो उसको पूरा करने में एकदम वो हो रहा था, मतलब उससे हो ही नहीं रहा था उससे पार। तो वहाँ पे उसे दिखता है एक जादूगर तपस्या करते हुए दिखता है। तो वो उसके पास जाता है और पूछता है कि अरे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। फिर वो जादूगर कहता है हाँ मैं तुम्हें चुटकी में पहाड़ के आगे पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुमने जाना कहाँ है। तो लेकिन फिर वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, मुझे अपने प्रश्नों का हल ढूंढना है। तो फिर वो जादूगर कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चुटकी में वहाँ पहुँचा देता हूँ, लेकिन तुम्हें गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का हल ढूंढना होगा। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है वो कौन सा सवाल है। तो फिर जादूगर कहता है कि तुम्हें पूछना होगा, मैं हजारों साल से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। उनसे पूछना कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ और मैं कब स्वर्ग जाऊँगा। व्यक्ति बोलता है ठीक है, और फिर जादूगर अपनी छड़ी घुमाते ही उसको पहाड़ की दूसरी ओर पहुँचा देता है। वहाँ पर उसे एक नदी वाला इलाका दिखता है, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती है,
तो उसे पार करना उसे थोड़ा मुश्किल लगता है। वहीं पर उसे एक बहुत बड़ा सा कछुआ दिखता है जिससे वो मदद मांगता है। कहता है कि क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बैठ के नदी पार करवा सकते हैं? तो कछुआ कहता है आइए बैठ जाइए। रास्ते में वो कछुआ पूछता है कि तुम्हें लेकिन जाना कहाँ है? तो फिर वो व्यक्ति जो था वो कहता है कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, मुझे अपने प्रश्नों का हल ढूंढना है। तो फिर वो जो कछुआ था वो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम वहाँ जा ही रहे हो तो तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तुम मेरे प्रश्न का भी हल खोज कर आना। तो फिर वो कछुआ कहता है कि मेरे प्रश्न का भी हल खोज के आना। फिर वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि आपका कौन सा प्रश्न है बताइए, मैं उसका हल ज़रूर खोज के लाऊंगा। तो फिर वो कछुआ कहता है कि यहाँ पर मैं 500 साल से इस नदी में हूँ लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, प्लीज़ महात्मा बुद्ध से पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं आपके भी प्रश्न का हल ढूंढ के आऊँगा। और वो व्यक्ति चल पड़ता है और बहुत दिनों की कड़ी रास्ता को पार करने के बाद वो पहुंच जाता है गौतम बुद्ध के एक बहुत बड़े आश्रम में। वहाँ पर गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं मुझे पता है वत्स तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा लेकिन केवल 3 प्रश्न। तो वो जो व्यक्ति था वो एकदम अचंभित हो जाता है कि भगवान बुद्ध को ये कैसे पता चला कि मैं उनसे प्रश्न पूछना है। और सबसे बड़ी अचंभा की बात थी कि वो केवल 3 प्रश्न का ही हल देते लेकिन उसके पास तो 4 प्रश्न। और वो सोचने लगता है वो कौन से प्रश्नों को ड्रॉप आउट करे, कौन से प्रश्न को छोड़ दे। तो सारे प्रश्नों की एक छवि बनाता है दिमाग। सबसे पहले छवि आती है उस महिला की जो बहुत भावुक हुई उसको दिखाई देती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इनके प्रश्न का ज़रूर हल ढूंढूंगा। दूसरे बार में उसे जादूगर दिखता है जो एकदम हजारों साल से था। तो वो बोलता है नहीं, मैं जादूगर के प्रश्न का हल खोजूंगा। फिर तीसरे छवि में उसको कछुआ दिखता है जो 500 साल से उस नदी में है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं कछुए का भी हल ढूंढूंगा। फिर चौथी छवि उसको दिखती है अपनी, जो एक सेठ के नीचे काम कर रहा होता है। वो सोचता है कि मेरी तो ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मैं सेठ के नीचे काम करता हूँ, कुछ पैसे कमाता हूँ, फिर खाना पीना हो जाता है मेरा, तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपना ही प्रश्नों को ड्रॉप आउट कर देता हूँ और इन सबके प्रश्नों को पूछता हूँ। सभी प्रश्नों को वो पूछता है। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध देते हैं कि उस महिला से कहना कि उसकी बेटी तब बोलेगी जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी। दूसरे प्रश्न का हल वो बताते हैं कि उस जादूगर को कहना जिस दिन वो अपनी छड़ी को त्याग देगा उसी दिन उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम कछुए से कहना कि जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। ये तो था वो व्यक्ति। अब सभी प्रश्नों का हल लेके वहाँ से निकलता है। बीच में कछुआ दिखता है, नदी पार करता है, कछुए को बताता है उसका हल कि आपको कवच उतारना पड़ेगा तो आप ड्रैगन बन जाओगे। तो फिर वो कछुआ अपने कवच उतारता है तो कई सारे मोती निकलते हैं। वो कहता है कि अब कछुआ कहता है कि मुझे तो इस मोती का कोई काम नहीं, अब ये तुम रख लो, और वो एक ड्रैगन बन जाता है। अब दूसरी बार वो जादूगर से मिलता है। वो जादूगर को कहता है कि भैया आप अपनी छड़ी को ऐसे साइड छोड़ दो, त्याग दो उसको, तब आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो जादूगर कहता है ठीक है, मैं अपनी छड़ी को त्याग देता हूँ, ये छड़ी तुम रख लो और मैं स्वर्ग चला जाऊँगा। तो फिर वो व्यक्ति वो छड़ी रख लेता है और वो जादूगर स्वर्ग चला जाता है। तीसरी बार वो महिला के घर पहुंचता है और कहता है कि मैं आपके प्रश्न का हल ले आया हूँ। आपके प्रश्न का हल है जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि अच्छा फिर इसमें देरी किस बात की, दूल्हा तो मेरे सामने खड़ा है, मैं उसी से उसकी शादी करवा देती हूँ। और फिर वो लड़का लड़की को देखते हैं, लड़की लड़का को देखते हैं, फिर ऐसी बातचीत चलती है, उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो पहला चीज़ बोलती है कि अरे आप तो वही थे जो बहुत पहले आए थे मेरे घर पे। ये शब्द सुन के उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं कि अब उनकी बेटी बोल सकती है। और तभी से उस व्यक्ति के मन में आता है कि अरे मैंने अपना प्रश्न छोड़ा तो मुझे एक बहुत सेटल्ड आदमी बन चुका हूँ, अब मेरी पूरी लाइफ सेटल हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे पास बहुत सारे मोती हैं, मैं बहुत अमीर आदमी बन चुका हूँ और मेरे पास ताकत है, जादू की छड़ी जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने उस दिन एक सीख सीखी, पता नहीं कैसे, मगर उसने एक सीख सीखी कि जैसे कि एक जहाज़ जो है वो अपने जिस छोर पे है वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित, लेकिन उसे फिर भी अगले छोर तक तो जाना ही पड़ता है। तो यहाँ से उस छोर की यात्रा में उसे कई सारे बवंडरों, कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उससे लड़ता है, उनसे भिड़ता है, उनको हरा कर वो दूसरे छोर तक पहुँचता है। तो मतलब आपको उस जहाज ने क्या किया, उसने अपना पहला छोर को त्याग दिया। मतलब आपको भी कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए।
तो ये और अपने अंदर की जो बैड हैबिट्स है उसको हटाइए, आलस से ये सब को हटाइए और जल्दी सुबह उठना और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए और मेरी वीडियोस देखिए, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप सुधर भी जाइएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले संडे एक नई कहानी एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।